हे गाइस, मैं हूँ अज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक हूँ एंड मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल से रेजोनेटेड फील हो, रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो, डू चेक आउट माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट अगर आपको मन करे तो। बात करते हैं आज के रीडिंग की। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो आपको मैक्सिमम टाइम्स गाइड करता है वो आपका सिर्फ थॉट है, मन की बात है, या फिर इंट्यूशन है। बिकॉज देयर इज अ वेरी सटल लाइन बिटवीन दोज टू। थॉट एंड इंट्यूशन में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। इवन बड़े बड़े टैरो रीडर से भी बहुत टाइम्स वो मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये रीडिंग दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट, ये जो चारों क्रिस्टल्स है इनमें से आप कुछ एक चूज कर सकते हो। दीज 4 क्रिस्टल्स आर अबाउट कि जो मैक्सिमम टाइम्स आपको गाइड करता है वो आपका इंट्यूशन है या फिर वो थॉट है। ओके, एंड ये जो 4 कार्ड्स हैं ये हैं कि आप अपने इंट्यूशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो या फिर कैसे आप इजीली पिक कर सकते हो अपने इंट्यूशन पे। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 है ये, ग्रुप नंबर 2 ये है, ग्रुप नंबर 3 ये है, ग्रुप नंबर 4 एंड कार्ड्स में ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3 एंड ये है ग्रुप नंबर 4। आपको जितना टाइम लेना है आप चूज उतना लो एंड उसके बाद आप इंट्यूटिवली चूज करो जिन भी ग्रुप्स या फिर ग्रुप के टूवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील हो रहा है। नो दैट कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप चूज कर लो उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं हर एक ग्रुप के। 2 सेक्शंस में होंगी। ये वाला फर्स्ट सेक्शन होगा कि वेदर इट इज योर इंट्यूशन और इज इट योर थॉट, एंड सेकेंड वाला सेक्शन होगा कि कैसे अपने इंट्यूशन को इंप्रूव करें। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ आपको गाइड करता है वो आपका इंट्यूशन है या फिर वो आपके थॉट्स हैं। एंड आप हम प्रॉब्लली ये भी देखेंगे कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे उन दोनों के बीच। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास द 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है हमारे पास द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्टली द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, व्हाट आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 1 कि आप जब खुश रहते हो ना, जब आप खुश रहते हो, नॉर्मल थॉट्स आपके नॉर्मल रहते हैं, नेगेटिव नहीं रहते हो, नेगेटिव फेज में नहीं रहते हो, टेंशन वगैरह में नहीं रहते हो, दुख में नहीं रहते हो, कोई नेगेटिव इमोशन सच एज एंगर वगैरह में नहीं रहते हो, उस टाइम आपको जो जो मैसेजेस फील होती है, न्यूट्रल काइंड ऑफ स्टेट या फिर खुश काइंड ऑफ स्टेट में, दोज ऑल थिंग्स आर योर इंट्यूशन। लेकिन बाकी जब भी आपका कोई एक थॉट प्रोसेस अटैच हो जाता है आपके लाइफ के साथ, तब जाके वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंट्यूशन नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मियर थॉट। बट मैं ये भी बोल दूं कि वो थॉट भी आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्यूरेट ही होता है। ओके, बिकॉज आप देखो ये कभी कभी इट इज़ योर थॉट बट समहाउ आपका माइंड आपको सही गाइड कर रहा है, आपके माइंड के थॉट्स आपको सही गाइड कर रहे हैं। मे बी यू आर अ रियली विटी पर्सन या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, पास्ट के कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है, इसीलिए आप सही से दूसरों को गाइड कर देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट आई डू फील कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 30% टाइम्स इट इज़ योर इंट्यूशन, बाकी 70% टाइम्स इट इज़ जस्ट अ मेयर थॉट। अब वो थॉट, उस थॉट से अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आप खुद को एंड दूसरों को कैसे गाइड करते हो वो भी काफ़ी टाइम सही चला जाता है। ओके, तो इस बात पे आप ध्यान रखना कि जब भी आप कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो, स्ट्रेस, टेंशन या फिर ऐसे ही अंदर से लो फील करना, तो उस टाइम जो जो थॉट्स आपकी आ रही हैं, इट्स मोस्ट प्रोबेबली इट्स जस्ट अ थॉट जो आपका माइंड या फिर आपका मन क्रिएट कर रहा है। एंड जिस टाइम आप न्यूट्रल या फिर हैप्पी रहते हो, उस टाइम जो जो चीज़ें आप फील करते हो, जो जो मैसेजेस आपको मिलती है, दैट इज़ वॉट इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड दैट इज़ वॉट इज़ इंट्यूटिव। ओके, अब आप वीडियो के दूसरे पार्ट में जाना एंड आप देखना कि कैसे इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ें आप फील करते हो वो आप इंट्यूटिवली फील करते हो या फिर आपके बस थॉट्स की वजह से आप फील करते हो। तो फर्स्ट है हमारे पास हायरोफेंट, सेकंड है हमारे पास द मदर ऑफ कप्स, नेक्स्ट है हमारे पास द एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट है हमारे पास द हैंगमैन एंड लास्टली वी हैव द 2 ऑफ वंस। ओके, आई डू फील मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इंट्यूशन ही गाइड करता है। आपका वो जो मन बोलता है ना, आपका जो दिमाग नहीं, आप देखना आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मन की सुनूं या दिमाग की सुनूं। जब भी वैसा होना, हमेशा मन की सुनना, बिकॉज आपका दिमाग बहुत कैलकुलेटिव वे में आपको गाइड करेगा बट आपका मन आपको सही गाइड करेगा। ओके, नो मैटर, अगर आप सोचो आप एक
सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आप सोच रहे हो कि आज बाहर जाऊं कि नहीं, बादल जैसा लग रहा है, बारिश होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो जाना चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो। आपका मन बोलता है कि हाँ जा, कुछ नहीं होगा, ओके इट्स फाइन। एंड आपका दिमाग बोलता है कि नहीं मत जा, खराब एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होगा, ओके। बट फिर भी आप जाते हो एंड आप देखते हो कि हाँ सब कुछ सही रहा, ओके। तो दैट इज हाउ योर माइंड एंड योर इंट्यूशन विल इंटरप्ले, ओके। आपका आपका मन ही आपकी इंट्यूशन की आवाज़ है, एंड आपका माइंड आपको यूजुअली कैलकुलेटिव वे में बोलेगा कि हाँ बादल है मत निकल क्योंकि खराब होगा, बट मन बोलेगा क्या जाता है, आई नो कि आज बारिश नहीं होगा, ओके। तो जब भी वैसे सिचुएशन में फंसो अपने मन की सुनना। आई वुड से कि 80% ऑफ टाइम्स यू आर गाइडेड इन द राइट वे बाय योर इंट्यूशन, बाय योर मन की बात, ओके। 80% टाइम्स आप सही गाइडेड होते हो, लेकिन 20% टाइम्स वो आपके दिमाग के थॉट्स होते हैं, okay। So this is a very very good range, because 80% टाइम्स इंट्यूटिवली गाइडेड होना ये नॉर्मल चीज नहीं है, इट्स समथिंग रियली फेनोमेनल। जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचते हो ना, सोचो कि आपके साथ किसी ने खराब किया एंड उस टाइम आप कुछ नेगेटिव उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, या फिर आप ऐसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि इसने मेरे साथ खराब किया, आई नो इसके साथ खराब होगा, मुझे पता है अच्छे से। तो उस टाइम वो चीज़ें मत बोलना। आई डोंट नो वाई ये एडवाइसेस आ रहा है, मे बी ये सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है, कि अगर कभी आपके दिमाग में किसी और को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, प्लीज उसको रोक देना, बिकॉज दैट इज इन सम वे हिंडरिंग विथ योर इंट्यूशन, एंड वो आपको बायस्ड बना देगा। समहाउ इट इज ऑल लिंक्ड अप, आई फील, ओके। तो नेगेटिव नहीं सोचना है लोगों के बारे में, भले वो कितने भी खराब इंसान क्यों ना हो आपके सामने वाला, राइट। एंड एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि जब भी आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है ना बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, तब जाके आपका वो इंट्यूशन बंद हो जाता है, या फिर आपका मन, आपका इंट्यूशन, आपका दिमाग आपके इंट्यूशन को दबा लेता है, ओके। तो जब भी स्ट्रेस्ड आउट हो आप किसी चीज़ को लेके, नो दैट आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा इंट्यूशन है, ये मेरा मन बोल रहा है मुझे यही करना है, यही सही है, बट मोस्टली दैट वोंट बी एन इंट्यूशन, दैट विल जस्ट बी योर माइंड गाइडिंग यू इन द रॉन्ग वे जब आप स्ट्रेस्ड रहोगे, ओके। तो स्ट्रेस के टाइम पे सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। टैरो या किसी और डिवाइन टूल से आप हेल्प ले सकते हो जब भी उस टाइम स्ट्रेस्ड रहो एंड आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना हो, ओके। सो आई गेस दैट इज इट। अब आप जाना वीडियो के पार्ट 2 में अगर आपको मन करे तो, एंड देयर यू कैन नो कि आप कैसे अपने इंट्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ आपको गाइड करता है वो आपका इंट्यूशन है या फिर आपका दिमाग है वो, ओके। तो फर्स्ट हमारे पास है the 9 of wands, next है हमारे पास the 6, okay, 6 of pentacles, next है हमारे पास temperance, and lastly we have the mother of wands, okay। Guys, I do feel कि you were meant to be someone really intuitive। आप में ना इंट्यूशन काफ़ी पहले से ही डेवलप होना था एंड बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होना था, बट आई डू फील कि कोई ना कोई हिंड्रेंस की वजह से वो उतना डेवलप नहीं हो पाया है जितना गॉड हैड इंटेंडेड इट टू बी, ओके। जितना आपके अभी तक हो जाना था चाहिए था, जितना अगर प्लान की बात करें, द यूनिवर्सल प्लान या फिर आपके हायर सेल्फ के प्लान की बात करें, तो उन्होंने सोचा था कि आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनाएंगे एंड आपको इंट्यूशंस दिए भी गए हैं, बट जो हिंड्रेंस आता है ना वो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिवनेस है। आपका पॉजिटिवनेस आपके इंट्यूशन में हिंड्रेंस लाता है। कैसे पॉजिटिवनेस? आउटकम से पॉजिटिवनेस, या फिर जिन लोगों में एंड जिन लोगों के लिए एंड जिन सिचुएशन के लिए आप अपने इंट्यूशन को यूज करना चाहते हो, उनके साथ उसके साथ उन सिचुएशंस एंड उन लोगों के साथ पॉजिटिवनेस, अटैचमेंट की वजह से आपका ये जो दिमाग है वो ज़्यादा हावी हो जाता है एंड इंट्यूशंस को रोक देता है वो, ओके। तो मेक योर सेल्फ मोर डिटैच्ड। आप खुद को जितना डिटैच्ड रखोगे आउटकम से या फिर जिस चीज़ के लिए आप अपने इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो, उतना ही आप अपने इंट्यूशन को फील कर पाओगे। बिकॉज आई डू फील कि आप में बहुत हाई इंट्यूशन है, लेकिन मे बी उसका 1% भी आप यूज़ नहीं कर पाते हो। मे बी यू आर most probably guided in the wrong way because of your attachment issues, okay। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इंट्यूशन तो मतलब यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टैरो रीडर्स
या फिर साइकिक्स, आप में इतना अच्छा इंट्यूशन डेवलप होने के चांसेस हैं, इनफैक्ट अभी भी इट कैन हैपन, बट वही पॉजेसिवनेस, वही अटैचमेंट की वजह से इट गेट्स हिंडर्ड। तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी लानी है, वहाँ पे डिटैचमेंट आपको लाना है, एंड आप देखोगे यू विल बी ऑलवेज बी गाइडेड इन द राइट वे बाय योर इंट्यूशंस। तो आई गेस इस रीडिंग में इतना ही है, एंड बाकी अगर आपको देखना है कि और कैसे अपने इंट्यूशंस को आप बढ़ा सकते हो, देन प्लीज़ रीडिंग के सेकंड पार्ट में जाना एंड उन चारों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज करना। हेलो ग्रुप 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ आपको गाइड करता है वो आपका इंट्यूशन है या फिर बस आपका थॉट। सो फर्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रुप 4 द चैरियट है सेकंड हमारे पास, द थर्ड है हमारे पास द 6 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ है द 5 ऑफ कप्स, एंड लास्टली सन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस ग्रुप के जनरल वाइब से जो मुझे फील हो रहा है ना, इन चारों ग्रुप्स में से सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको है। भले ही आप इस चीज़ को रियलाइज करो ना करो, कुछ लोगों के लिए मे बी अभी नहीं है, बट इस साल के एंड होने के बाद आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये ईयर के बाद आप में काफ़ी ज़्यादा क्लियर वॉइस ऑफ इंट्यूशन निकलेगा। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स यू विल बी गाइडेड, एंड सम ऑफ यू आर इवन नाउ 90% ऑफ टाइम्स यू आर गाइडेड बाय योर इंट्यूशन। तो मोस्टली वो आपका इंट्यूशन ही होता है, आपका थॉट नहीं होता है, एंड आई डू फील कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है एंड वो आपको सही गाइड करने की कोशिश करता है, बट आप कभी कभी ना उसको मिस कर देते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको शायद से 2-3 दिन से कुछ कुछ पैटर्न्स दिख रही हैं, है ना, लाइक सामने से एक बच्चा जा रहा है, वो गिर जा रहा है, फिर आप कॉलेज में जाते हो तो आप देखते हो कि कोई ऐसे दौड़ते दौड़ते गिर गया, या स्कूल जाते हो देखते हो कि कोई दौड़ते दौड़ते गिर गया, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, बट फिर आप देखते हो कुछ दिन बाद आप या फिर आपके कोई लव्ड वंस गिरते हैं। ओके, तो इट इज़ अ वेरी सटल वे कि आपको यूनिवर्स एंड आपका इंट्यूशन साइंस दे रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे साथ होने वाला है, तो प्लीज़ संभल के चलना। ओके, तो आई डू फील कि आपका इंट्यूशन म्यूजिक, लोगों के बातें एंड फोन के थ्रू आपको मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करता है। तो फोन के थ्रू कैसे, मे बी एंजल नंबर्स आपको दिखता है, सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं आपको, बट आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, या फिर मे बी किसी सेलिब्रिटी या किसी का इंटरव्यू आया, उसने कुछ चीज़ बोला, तो उस चीज़ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज था। ओके, तो आई डू फील कि फोन, म्यूजिक के लाइन्स एंड मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने थर्ड चीज़ क्या बोला, बिकॉज आई रियली डोंट रिमेंबर मैं क्या बोलती हूँ, बस एक फ्लो में मुझे मैसेजेस मिल जाती है। तो प्लीज़ जो थर्ड चीज़ था वो आप देखना कि मैंने क्या बोला था। तो ये चीज़ें आपको इंट्यूटिवली सही गाइड करेंगी, सो पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, है ना। एंड आपका इंट्यूशन आई फील कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी वो गाइड करता है। बहुत लोगों को बहुत बड़ी चीज़ों को लेके गाइड करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके गाइड करता है, बट आपको ना बहुत छोटी चीज़ों को लेके भी गाइड करता है कि आपको कल कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, या फिर आपको बाहर निकलना चाहिए कि नहीं अभी, क्योंकि बारिश होने वाली है। तो आपका इंट्यूशन, इट इज़ रेडी, इट एक्चुअली डज सेंड यू सिग्नल्स, वो आपको बोलता है, बट आई फील कि कभी कभी समटाइम्स आप मिस कर जाते हो उन मैसेजेस को, बट यू आर समवन हु इज मेंट टू बी 90% गाइडेड बाय योर इंट्यूशन। कुछ लोगों का, एज आई सेड बिफोर, अभी भी है कि हाँ 90% ऑफ द टाइम्स इट इज योर इंट्यूशन रादर देन योर थॉट। ओके, तो ऑल द बेस्ट, एंड आप सही रास्ते पे हो एंड सही जा रहे हो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा मेडिटेट करना, तो उससे आप देखोगे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे मुझे पिकअप करने हैं साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। ओके, बाकी अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि कैसे आपका इंट्यूशन बढ़ाना है, कैसे उसको अच्छे से समझना है, देन डू पिकअप वन ऑफ दोज कार्ड्स फ्रॉम द सेकेंड वाला जो ग्रुप था, एंड मिलते हैं उस ग्रुप में। ओके, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 1, सॉरी, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हो। इफ़ यू आर एट 90% तो उसको 100% कैसे बनाना है। इंटरेस्टिंग। ग्रुप 1। ओके, तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना होगा, स्पेशली अपने डर को या फिर जो भी नेगेटिव फीलिंग है
है ना, एंग्जाइटी, डर, नेगेटिव फीलिंग, वो सब फीलिंग्स, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग, वो अगर आप पे हावी हो जाता है तब आपका इंट्यूशन बंद हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ का क्वेश्चन ढूंढ रहे हो टैरो रीडिंग में ही, ओके, फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़का है आपकी लाइफ में या फिर कोई भी पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, या फिर ऑफिस रिलेटेड एनीथिंग, एंड आप इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, या फिर फीलिंग्स आ जाता है नेगेटिव आपके मन में कि क्या पता वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, पता नहीं मेरा बॉस क्या सोचता होगा, पता नहीं इस जॉब में ठीक होगा कि नहीं. एंड वैसे नेगेटिव थॉट को लेके अगर आप पाइल्स में से कोई एक चीज़ चूज़ करते हो, देन मोस्ट प्रॉबेबली आप गलत चूज़ करोगे. ओके, लेकिन अगर आप डिटैच होते हो कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जानना है, एंड एट द टाइम ऑफ चूजिंग ऑल दोज थिंग्स आप किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो, अपने कोई भी इमोशन पे ध्यान नहीं देते हो, जस्ट इंट्यूटिवली जिधर नजर गई, जिधर मन गया कि हाँ ये मेरे लिए है, उसी को पिकअप कर लिया, देन जानना कि वो वाला पाइल आपके साथ रेजोनेट करेगा एंड वो सही होगा. ओके, तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. what I just mean to say is that कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को से जब भी डायरेक्टेड होते हो, ओके, नेगेटिव इमोशन से जब भी अटैच्ड होते हो, तभी जाके आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हो जाता है. ओके, बट आई डू फील कि आप अपने इंट्यूशन को एक तो नेगेटिविटी से डिटैच करोगे, जो मैंने मेथड बोला वैसे डिटैच करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछोगे तो आपको सही आंसर में गाइडेंस मिलेगी अपने इंट्यूशन के थ्रू. एंड सेकेंड चीज़ है इनोसेंस को प्रैक्टिस करके. ओके, इनोसेंस, इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है. इनोसेंस, हाँ, आई गॉट इट. ओके, तो इनोसेंटली हम जब अपने इनोसेंस को यूज करते हैं ना, सी वी डू नॉट नो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. हमको सच में कुछ नहीं पता कि ये यूनिवर्स चलता कैसे है. मे बी वी जस्ट नो 1% ऑफ व्हाट द अल्टीमेट ट्रूथ इज. ओके, तो उस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता, आई नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम माई एंजल्स, आई नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम माई स्पिरिट गाइड्स. ओके, तो वैसे इनोसेंस से, वैसे थॉटलेसनेस के साथ अपने हायर सेल्फ को एंड अपने स्पिरिचुअल टीम को आप जब भी अप्रोच करोगे, हेल्प मांगोगे, तो दे विल हेल्प यू थ्रू योर इंट्यूशन. वो आपको सही जगह पे एंड सही दिशा में, सही डायरेक्शन में गाइड जरूर करेंगे. यू जस्ट नीड टू हैव फेथ एंड यू जस्ट नीड टू हैव दैट इनोसेंस. बचपन में जैसे हम अपने पेरेंट्स से हर चीज़ मांग लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स उसे अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, या फिर हमें पता भी नहीं होता है कि वो सही है कि गलत है. तो थॉटलेस होके, इनोसेंट होके बस सब कुछ मांगो, जो भी आपको, जिस भी डायरेक्शन में आपको आंसर्स चाहिए है ना, वो मांगो आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने स्पिरिचुअल टीम से, अपने हायर सेल्फ से. एंड आप मांगो कि प्लीज मेरे इंट्यूशन को भी बढ़ा दो, इनोसेंटली मांगो. ओके, एंड दे विल गिव दैट टू यू. इवेंचुअली दे विल गिव दैट टू यू. ओके, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जिससे आपका इंट्यूशन, इनोसेंस से आपका इंट्यूशन बढ़ेगा. ओके, थॉटलेसनेस से आपका इंट्यूशन बढ़ेगा. बाकी आई थिंक कि आपका माइंड बीच बीच में काफी ज्यादा हावी हो जाता है आप पे. नो मैटर आप कितने बड़े स्पिरिचुअल पर्सन क्यों ना हो, नो मैटर आप कितने बड़े टैरो रीडर क्यों ना हो, मे बी यू कैन गाइड अदर्स, लेकिन जब बात खुद की आती है तब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फील होता है. कभी कभी इट्स लाइक आपको पता है कि हाँ मेरा इंट्यूशन ये बोल रहा है, बट यू नो कि आपका माइंड कुछ और बोल रहा है, यू नो दैट. एंड फिर आपको एंग्जाइटी या फिर आपको डर या फिर इनडिसाइसिवनेस स्टार्ट हो सकता है उस टाइम. ओके, तो जब भी वैसा हो, प्रे, है ना, जब भी वैसा दिलो दिमाग का खेल आपको लगे, नो दैट कि यू नीड टू प्रे एंड जस्ट आस्क फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम द हायर पावर्स कि प्लीज मुझे अपने इंट्यूशन को सुनने में हेल्प करो एंड जो बाकी सब है उसको म्यूट कर दो. एंड नो दैट कि इन दैट वे यू विल बी हेल्प्ड. ओके, सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 1. एंड रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस वीडियो विद देम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो जल्दी ये देखते हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंट्यूशन. ओके, फर्स्ट है हमारे पास द एम्प्रेस एंड आई डू फील कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ग्रुप नंबर 2, ग्राउंडिंग. तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? फर्स्ट तरीका है खुद को ग्राउंड करना. आपके जितने भी इमोशंस हैं वो जैसे ही ग्राउंड हो जाएंगे तो आप देखोगे कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रहा है एंड आप इजीली इंट्यूशन को पिकअप कर पाओगे. आपके पास इंट्यूशंस आता है बट आप पिकअप नहीं कर पाते हो ठीक से, वो प्रॉब्लम है. कुछ लोग में भी
काफ़ी टाइम्स पिकअप नहीं कर पाते हो, कुछ कुछ लोग में भी कुछ टाइम्स। सो आई एम नॉट जजिंग कि आई एम नॉट टेलिंग कि कितना परसेंटेज, बट जितने भी परसेंटेज पे आप हो कि इतना आप पिकअप कर सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको हो जाएगा। एंड यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी गाइडेड बाय योर इंट्यूशन, यू विल बी एबल टू नो कि यही मेरा इंट्यूशन है एंड यही मुझे इसी साइड जाने बोल रहा है, इसी डायरेक्शन में जाने बोल रहा है। ओके, तो बहुत बहुत बार, मतलब आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ, यू नीड टू डू ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कैसे करना है? अपने घर के आसपास बहुत सारे पौधे लगा लो, अपने रूम पे इंडोर प्लांट्स लगा लो, फिर आप कुछ काइंड ऑफ फिजिकल वर्क करो। ओके, फिजिकल वर्क करने से वी डू टेंड टू शेड ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज जो हमारे बॉडी में दूसरों की वजह से आया है, ऑल दोज वाइब्रेशंस जो कि हमारे नहीं है, हम उसको शेक ऑफ कर पाते हैं, हम मदर अर्थ को उसे ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके, एंड आई डू फील कि आपको एनकरेज कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि प्लीज टेक अ वॉक इन नेचर। तो पार्क में जाओ, आधा घंटे पार्क में बैठ के आओ, या फिर वॉकिंग पे ही चले जाओ सुबह। ओके, दैट विल हेल्प यू, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग दैट विल हेल्प यू ग्राउंड योर इमोशंस। उसके बाद आप देखना कि ट्रिमेंडस इंक्रीज हो जाएगा आपके इंट्यूशंस में। ओके, ट्रिमेंडस इंक्रीज। इट्स जस्ट लाइक आपके पास इंट्यूशन आता है बट आप उसे पकड़ नहीं पाते हो। ओके, बट आता जरूर है। बहुत लोगों को वहीं पे ब्लॉकेज रहता है कि इंट्यूशन आता ही नहीं है, बट फॉर यू इट डज कम टू यू। आप बस क्लैरिफाई नहीं कर पाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर अ फ्यू ऑफ द टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन आपका वही परसेंटेज कितना है। एक और मैसेज मुझे आ रही है, दूसरों के वाइब्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग, उनका वाइब आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, विच हिंडर्स इन योर इंट्यूटिव पावर्स। तो मेक श्योर आपका जो इनर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है वो अच्छा हो। ओके, आप जिनके साथ टाइम बिताते हो वो अच्छे लोग हों, वो नेगेटिव गॉसिप करने वाले लोग नहीं हों। ठीक है, बिकॉज देयर थॉट्स एंड थिंकिंग पैटर्न, देयर वाइब्रेशंस, दैट हिंडर्स यू अ लॉट। आपके इंट्यूशन में वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ओके, तो ऐसे लोगों के साथ ही रहना जो कि सच में आपके लेवल के हों, पॉजिटिव हों, गॉसिप नहीं करते हों ज़्यादा, खुद में ही रहते हों। ओके, वैसे करना, स्क्रूटिनाइज कर लेना। अब आप फिल्टर आउट कर लेना कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत टाइम ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। वो नेगेटिव टीचर हुआ, या कोई दोस्त हुआ, या फिर बॉस, या फिर कॉलीग ही कोई नेगेटिव है। ओके, तो उनके बातों पे उतना ध्यान मत देना। अब आप बोलोगे कि कैसे ध्यान नहीं दूं, तो वहीं पे डिटैचमेंट आता है। एंड वो डिटैचमेंट तभी आ पाएगा जब आप ग्राउंडिंग करोगे। ओके, क्योंकि सी इट्स ऑल कमिंग इन अ फुल सर्कल फॉर यू। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है ताकि आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से ले सको। ग्राउंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगा लोगों के वाइब्रेशन से दूर रहने में एंड डिटैच करने में, ताकि लोगों की बातें आपको नेगेटिवली अफेक्ट ना कर पाए, बी ए डायरेक्ट नेगेटिव कि कोई खराब बोला एंड आपको खराब लग गया, या फिर इनडायरेक्ट नेगेटिव की वाइब्रेशंस के रूप में। ओके, तो यू नीड टू डू दैट। एंड आई फील कि अगर कोई भी कुछ नेगेटिव आपके आसपास बोलता है ना, आपको ये बोलना है कि आई डो नॉट अफर्म टू इट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है जो खुद के बॉडी के बारे में बहुत खराब बोलती रहती है कि यार मुझे तो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, मैं तो बदसूरत दिखती हूँ। तो इन सम वे ऑल दोज थिंग्स अफेक्ट्स यू, देयर नेगेटिव वाइब्रेशंस अफेक्ट्स यू। तो तभी बोलना है खुद को कि आई डो नॉट अफर्म टू इट, आई कैंसिल इट, आई से नो टू इट। ऐसे बोल देना कि वो वाइब्रेशन ताकि आप तक नहीं पहुंचे। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपको डेली खुद को प्योरीफाई करना है, तो नज़र उतार लेना डेली, या फिर सॉल्ट बात कर लेना। डेली नज़र उतारना तो इज़ नॉट पॉसिबल, बट डेली सॉल्ट बात कर लेना, या फिर सेज जलाना। ओके, सम काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन यू नीड टू डू डेली। ओके, तो उसी से आप देखोगे कि आपको और भी ज़्यादा ट्रिमेंडस इंक्रीज होगा आपके इंट्यूशंस में। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को हेल्प होगी, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। ग्रुप 3, मुझे कुछ हिंड्रेंस फील हो रही है। वीडियो रिकॉर्ड पे डालने पे ही कुछ हिंड्रेंस फील हो रहा था मुझे। लेट मी सी क्या है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट मी नो व्हाट दैट ब्लॉकेज इज। गॉड, ओके, हाँ जी। आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ सबकॉन्शियस ब्लॉकेज। देखिए, आप इस रीडिंग में आए हो ना, देयर माइट बी सम मैसेजेस जो कि इस टॉपिक से डेविएटेड हो जाए, बट आई कैन नॉट स्टॉप। मुझे जो मैसेजेस मिलती है मुझे वो बोलनी होती है। ओके, आई डू फील कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं, जिसका बहुत लोगों का
रियल 3D वर्ल्ड में भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से या फिर अपब्रिंगिंग की वजह से बहुत टाइम कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेज रहता है, या फिर पास्ट ब्रेकअप की वजह से रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, उसमें हमें ट्रॉमा मिला, तो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस उस वजह से हमारे अंदर रह जाता है। तो जब नेक्स्ट कोई रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आता है, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अननेसेसरी चीज़ें नेगेटिव क्रिएट हो जाती हैं, बिकॉज वो सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है, ओके, या फिर बिकॉज वो बचपन का कोई ट्रॉमा है, ठीक है। तो वैसा काइंड ऑफ आई फील कि कुछ लोग का रियल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ दैट सबकॉन्शियस ब्लॉकेज, या फिर कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, बट यू आर बीइंग वांट कि हाँ आपके अंदर देयर इज सर्टेन नेगेटिविटी, सबकॉन्शियस ब्लॉकेज, जिसको आपको हटाना है। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज नो दैट कि अगर आपके लाइफ में किसी सर्टन एरिया में ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर उतने रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसा आप डिजायर कर रहे हो, बी एट रिलेशनशिप्स को लेकर रिजल्ट हो, या फिर आपके करियर को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट हो, ओके, या फिर मूड किसी का अगर बहुत अच्छा नहीं रहता है मैक्सिमम टाइम्स, इट इज बिकॉज ऑफ दैट सबकॉन्शियस ब्लॉकेज। तो यू आर बीइंग एडवाइज्ड बाय योर गाइड्स कि प्लीज इस ब्लॉकेज को हील करो। आई फील कि आपको सुन के थ्रू योर ईयर्स काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होगी। तो मे बी अगर कोई ऐसे गुरु वगैरह हैं जिनके वीडियोस सुन के आपको बहुत ज़्यादा हील फील होता है, गो फॉर इट। अगर कोई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके वीडियोस से आपको मोटिवेटेड फील होता है, हील्ड फील होता है, मोटिवेटेड नहीं हील्ड, कुछ लोगों की आवाज़ सुन के ही बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होता है, ओके, दैट्स बिकॉज देयर वाइब्रेशंस दे क्रिएट सर्टन पॉजिटिविटी इन अस, ओके। तो ऐसे लोग जिनकी आवाज़ सुन के आपको अच्छा फील हो, उनके बातें सुनना, या फिर ऐसे सिंगर्स जिनके गाने सुन के आपको अच्छा फील होगा, वैसे गाने सुनना, ओके, थ्रू ईयर्स कानों से आपका हीलिंग होगा आई फील। या फिर आप लोग आई फील जोर जोर से नहीं, मतलब नॉर्मल वॉइस में ही बोल के डेली अफर्मेशंस बोलो कि आई हैव हील्ड ऑल माई सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस। आपके लिए ये अफर्मेशन आ रहा है, आई हैव हील्ड ऑल माई सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस। देखिए रिंग भी बजा, एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हो दे नो कि जब भी कोई ऐसे रिंग या कुछ साउंड होता है, इट्स अ बिग कॉन्फर्मेशन फ्रॉम माई गाइड्स कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम कर, ओके। तो आई हैव हील्ड ऑल माई सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, डेली खुद को बोलो। आई डू फील कि विद इन 3 months आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नजर आएगा, एंड उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नजर आएगी जिसमें आपको प्रोग्रेस चाहिए, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग कि देखिए अब कार्ड्स कितने इजीली निकल रहे हैं, राइट। कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन। देखिए आई डू फील कि आपका जो अपना ये इंटरनल ब्लॉकेज है ना, उसी को आप काफ़ी हद तक हटा लोगे, तभी आप देखोगे कि आपके इंट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ आई फील कि आप दूसरों के नेगेटिविटीज़ पे उतना ध्यान नहीं दोगे ना, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। दूसरों की नेगेटिविटीज़ मतलब क्या, बहुत टाइम हमारे दोस्त हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं, अपना दुख दर्द ही अगर शेयर करते हैं, तो बहुत टाइम वही हमारे दिमाग में रह जाता है, या अगर दिमाग में ना भी रहे तो भी ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ अ वाइब्रेशन। तो वो जो भी दुख अपना व्यक्त करते हैं अपने बातों से, वो आपके ऊपर आ जाता है, योर बॉडी जस्ट टेक्स इट इन, एंड उससे आपका जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से आपका इंट्यूशन आपको गलत, मतलब इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है। मे बी उस टाइम जो चीज़ें आपको इंट्यूशन लगे वो जस्ट मियर थॉट्स हों, वो इंट्यूशन ना हो शायद से, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना कि नेगेटिव लोगों की बातों पे उतना ध्यान नहीं देना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बस सुनो एंड लेट गो करो, ओके, लेट गो करो उस चीज़ों को। एंड अगर खुद भी आपको आदत है कि खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हो या नेगेटिव सोचते हो, आपकी थिंकिंग पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव होती है, 60% टाइम्स नेगेटिव होती है, 40% पॉजिटिव होती है, देन नो दैट कि आपको वो करना स्टॉप करना है, एंड यू नीड टू स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योरसेल्फ, ताकि आपका वो सबकॉन्शियस नेगेटिविटी ही हट जाए। एंड जैसे ही वो सबकॉन्शियस नेगेटिविटी, वो थिंकिंग पैटर्न ही जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे ही आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बिकॉज आई डू फील कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन वो यही ब्लॉकेजेस की वजह से, दूसरों के एंड खुद के सबकॉन्शियस नेगेटिविटीज़ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है उतना, ओके। तो ये चीज़ आपको करना है। एंड दूसरों के वाइब्रेशन से खुद को अलग कैसे रखें, आपके लिए एडवाइस ये आ रहा है कि आप डेली जब नहाओगे तो उस पानी में पॉजिटिव प्रेयर्स बोल के नहाना, वेदर इट बी एनी प्रेयर,
मैं जैसे जब भी नहाती हूँ मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ क्लेंस मी वाटर, प्लीज़ क्लेंस मी, जितनी भी नेगेटिविटीज़ मेरे में है उसको लेके प्लीज़ जस्ट क्लेंस मी। तो मैं बस इतना बोल के फिर नहाती हूँ। आप वैसा कर सकते हो या फिर उसमें सॉल्ट डाल के फिर नहा सकते हो। दैट विल हेल्प यू आउट। लेट मी सी व्हाट एल्स, क्योंकि और भी कुछ कुछ मैसेजेस आ रही हैं। नंबर 3, हाउ टू इम्प्रूव देयर इंट्यूशन। ओके, फुल मून रिचुअल्स या फिर मून क्रिस्टल्स। मून क्रिस्टल्स कौन कौन होते हैं? मुझे क्रिस्टल्स के ऊपर उतना आइडिया नहीं है, बट आई फील मून स्टोन तो एक मून क्रिस्टल होता है। दूसरा, मून की एनर्जी मिल्क में होती है, सिल्वर में होती है। हाँ, तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो ये है कि आप सिल्वर पहनना या फिर मून स्टोन पहनना, या फिर रात को ट्राई करना एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप मून के नीचे रहो। न्यू मून्स में नहीं, जब अमावस्या होती है उसके अमावस्या के 4 दिन आगे 4 दिन पीछे वो नहीं करना है, वो 8 दिन नहीं जाना है, बाकी मंथ के बाकी दिन आप जा सकते हो। 5 to 10 मिनट्स मून के अंडर टाइम स्पेंड करो एंड प्रे टू द मून। ओके, अगर प्रे नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही अपने अफर्मेशंस उन तक पहुंचाओ कि प्लीज मेरे इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर दो, एंड यू विल सी कि विद द हेल्प ऑफ मून आपके इंट्यूशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, एंड सिल्वर पहन सकते हो आप। सिल्वर हेल्प्स अ लॉट विद इंट्यूशंस। आपके लिए तो यही आ रहा है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग पसंद आए एंड रेजोनेट की हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ग्रुप नंबर 3, एंड अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हेलो ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे अपने इंट्यूशंस को और इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास द 4 of Cups एंड Son of Wands। एक चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 4 कि आपको लोगों की नज़र काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, या फिर लोग आपको स्टॉक करते हैं, या फिर समहाउ आप इतने मतलब लोगों, देयर आर सम पीपल जिनके लाइफ में आप हाईलाइटेड वे में आते हो। ओके, आप सोच सकते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि लोग मेरे से कैसे जेलस होंगे, बट आई डू फील कि देयर आर पीपल जो आपके लाइफ से जेलस हैं, या फिर आप पे नज़र रखते हैं, या फिर आपको स्टॉक करते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकते हो। सोचो आप स्कूल में जाते हो एंड यू आर आइदर वेरी पॉपुलर, या फिर लोग आपको बस जानते हैं इन अ सर्टन वे कि हाँ दिस पर्सन डज एग्जिस्ट। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम पीपल। नज़र लगती है आपको दूसरों की, उसकी वजह से आपको इंट्यूशन में हिंड्रेंस होता है, बिकॉज यू फील देयर वाइब्स इनडायरेक्टली, यू गेट देयर वाइब्स, एंड वो वाइब्स ना आपके इंट्यूशन में हिंड्रेंस डालता है। ये चीज़ मुझे एक फील हो रही है। तो आपको बढ़ाना कैसे है? खुद को डेली क्लेंस करो, या फिर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए, एमेथिस्ट क्रिस्टल, या तो पेंडेंट पहनो या फिर ब्रेसलेट पहन लो, या फिर अगर नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट सोने के टाइम जब आप सो रहे हो उस क्रिस्टल को अपने सर के पास रख के सो, एंड सोने से पहले उसमें इंटेंशन डालो कि प्लीज़ मेरे में जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, जितनी भी नेगेटिविटी है बिकॉज ऑफ समवन एल्स, प्लीज़ उस चीज़ को ले लो एंड मुझे क्लेंस करो। यू विल सी कि उस तरीके से, उस तरह से आप दूसरों के वाइब से दूर रहोगे, दूसरों के नेगेटिव वाइब से दूर रहोगे, एंड यू विल बी एबल टू फील योर इंट्यूशंस इवन स्ट्रांगली। ओके, दूसरी चीज आई फील कि आपको लाइफ को ना थोड़ा लाइटली लेना है, या फिर डिटैचमेंट लाना है। डिटैचमेंट तो उतना नहीं आ रहा है, बट आई फील कि आपको ज्यादा सीरियसली लाइफ को नहीं सोचना है उतना। ओके, या फिर अगर आपको आदत है कि फ्यूचर का ज्यादा सोचूं, या फिर पास्ट के गिल्ट्स को लेके पड़ा रहूं, नहीं, आपको वो नहीं करना है। आपको बस आज में जीना है, इस मोमेंट में जीना है, एंड आप देखोगे कि आप जैसे ही खुद को पास्ट या प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर से डिटैच करोगे, वैसे ही आपको प्रेजेंट के वाइब्रेशंस बहुत इजीली मिल जाएंगे। ओके, यू नीड टू हैव दैट मेंटालिटी इन यू, उससे आपका काफी डेवलप होगा। एंड आई ऑल्सो फील कि आपको खुश रहना है हमेशा, आपको नेगेटिव एंड लो वाइब्रेशंस में नहीं रहना है। तो जब भी आपका माइंड
कुछ आपको नेगेटिव या लो वाइब्रेशन फील कराता है, देखिए हमेशा हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, खराब चीज़ें होती है हमारे साथ एंड वो चीज़ें दिमाग में या तो घूमती रहती है या फिर मन को खराब लग जाती है, कोई कुछ खराब बोल दिया एंड मन को दिन भर वही मन में रहा। ओके, तो आपको क्या करना है तब, आपको खुद को बोलना है आई लेट गो ऑफ दिस, आई लेट गो ऑफ दिस एंड आपको प्रे करना है अपने हायर सेल्फ से कि प्लीज़ इस नेगेटिव इमोशन को, इस नेगेटिव थॉट को मेरे से दूर करो, या फिर अगर उससे भी नहीं होता है जस्ट डेविएट योर सेल्फ फ्रॉम दैट। ओके, किसी और चीज़ में ध्यान लगा दो, किसी ने कुछ खराब बोला, आपको बहुत खराब लग रहा है या फिर एग्जाम का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए डिटैचमेंट कर लो, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, फ्रेंड्स के साथ बात कर लो या फिर कुछ फ़ोन पे देख लो। कि सो डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल दोज थॉट्स, जो कि ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स जब भी आपके मन में वो आता है। ओके, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। लेट मी शफल कि इसका मतलब क्या है। आपको खुश रहना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू बी हैप्पी इन अ हाई वाइब्रेशन, इन अ हैप्पी वाइब्रेशन, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से अपने इंट्यूशन को समझ सको। तो कैसे रह सकते हो? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी गॉड। ओके, देखिए आपको सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना है। सॉरी, मैं वो एक सेकंड वो कार्ड उठा लेती हूँ। आपको सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना है। दैट विल हेल्प यू इंक्रीजिंग योर विल पावर एज वेल एज अगर आप नेगेटिव स्टेट में जाते हो या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको बुरा फील होता है या फिर खाली फील होता है, तो वो चीज़ हट जाएगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, 8 बजे के अंदर आप प्लीज़ जाना सन के अंडर आधा घंटा बिताना, तो वॉक पे चले जाना सुबह। बट यू नीड द सन विल एनर्जाइज यू। द सन, सूरज की जो वाइब्रेशन है, उसके जो रेज हैं, वो आपको इस हर टाइप ऑफ नेगेटिविटी से हटाएगा। ये जो दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से भी नेगेटिविटी होती है एंड आपके मन की भी जो नेगेटिविटी होती है, उस चीज़ को सन हटाएगा। बिकॉज आई डू फील कि सम हाउ यू आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मून। तो या तो आप रात में ज़्यादा जागते हो या फिर आप रात में ही ज़्यादा बाहर निकलते हो घर से, या फिर दिस सर्टन थिंग, मे बी आपके चार्ट्स में मून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स, या फिर शायद से आप सिल्वर पहनते हो, वो भी हो सकता है। ओके, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स ऑल दीज नेगेटिव स्टेट्स, बट आपको काउंटर एक्ट करेगा मून। तो मेक श्योर कि आप 8 बजे के, सुबह 8 बजे के अंदर आपको सन के अंडर हाफ एन आवर स्पेंड करना है। तो आप निकलो बाहर, कहीं पे घूम के आ जाओ, या फिर स्कूटी है तो स्कूटी में ही एक राउंड वो करके आ जाओ, बट हाफ एन आवर इट्स अ मस्ट फॉर यू। उससे आप देखोगे कि आप इस नेगेटिव वाइब्रेशन से निकल आ रहे हो एंड बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जा रहे हो, एंड उस हाई स्टेट, हाई वाइब्रेशन में यू विल सी कि आपको आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड कर पा रहा है, आप अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से पिकअप कर पा रहे हो। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 4, अगर रीडिंग पसंद आए, एडवाइसेस पसंद आए, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।